हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। इस वीडियो में हम भारत के वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वित्त आयोग है क्या। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर अपने सुझाव राष्ट्रपति को देता है। यानी वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका वर्णन संविधान में किया गया है, जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर अपने सुझाव राष्ट्रपति को देता है। यानी केंद्र का जितना भी राजस्व या फिर संचित निधि होती है जो टैक्स आदि के माध्यम से जुड़ता है, राज्यों में इसका बंटवारा किस तरह से किया जाए, वित्त आयोग ये सुझाव राष्ट्रपति को देता है। बात करें अनुच्छेद की, तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसकी व्याख्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं गठन की। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग के गठन की परिकल्पना है। यहाँ 2 बात क्लियर होती है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट है कि प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। यानी सबसे पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा। याद रखिएगा, यहाँ 2 चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम वित्त आयोग का जो गठन है वो 1951 में हुआ था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। इनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा। अब बात करते हैं संरचना की कि वित्त आयोग की संरचना कैसी होती है। वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनी संस्था है। यानी वित्त आयोग में एक मुख्य अध्यक्ष तो होता ही है, उसके अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। इन सभी से मिलकर वित्त आयोग बनता है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। मतलब संविधान में लिखा हुआ है कि संसद को ये पूरा अधिकार है कि वो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस तरह करना चाहता है या फिर उनकी योग्यता किस तरह निर्धारित करना चाहता है, ये स्वयं निर्धारित कर सकता है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक कार्यों के विषय में पर्याप्त अनुभव हो। यहाँ पर अध्यक्ष की योग्यता बताई गई है कि अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे सार्वजनिक कार्यों के बारे में पूरी तरीके से अनुभव हो। अन्य सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करें तो पहला है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के योग्य व्यक्ति, यानी या तो वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर इस पद के योग्य व्यक्ति हो। नेक्स्ट है भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, मतलब वो भारत के लेखा और वित्तीय मामलों के बारे में अच्छा ज्ञान रखता हो। नेक्स्ट है कि प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, यानी वो प्रशासन के बारे में भी अनुभव रखता हो और वित्तीय मामलों के बारे में भी अनुभव हो। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ, यानी उसे अर्थशास्त्र के बारे में आना चाहिए। वित्त आयोग अर्थशास्त्र से संबंधित है, इसलिए अर्थशास्त्र का ज्ञान वित्त आयोग के सदस्यों को होना चाहिए। अब बात करते हैं वित्त आयोग के कार्यों की। तो भारत के राष्ट्रपति को ये सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्ति को कैसे वितरित किया जाए। चूँकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जनता द्वारा अलग अलग टैक्स दिए जाते हैं, यानी कर दिए जाते हैं, तो संघ और राज्य इन दोनों ही सरकार में जो भी टैक्स जुड़ता है तो उसका वितरण किस तरह से करना है, इसका कार्य वित्त आयोग का होता है। नेक्स्ट है कि भारत की संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या सहायता को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों का सुझाव देना। यानी भारत सरकार का अपना राजस्व होता है, उसकी कुछ संचित निधि होती है। अब उस संचित निधि को अन्य राज्यों में किस तरह से वितरित करना है, इसका सिद्धांत वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट है राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। यानी राज्य में जो भी राजस्व होता है, जो जनता द्वारा दिए गए कर या आदि चीज़ों से एकत्रित होता है, उनमें संवर्धन कैसे किया जाए या उनका वितरण कैसे किया जाए, इसका काम वित्त आयोग का होता है।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो। यानी राष्ट्रपति देश के हित के लिए जो भी निर्णय या फिर जो भी निर्देश वित्त आयोग को देता है, वित्त आयोग को वह कार्य पूर्ण करना होता है। नेक्स्ट है आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। चूंकि वित्त आयोग कई सारे कार्य करता है, करों से संबंधित बंटवारा जो कि केंद्र और राज्य सरकारों में होता है, कुछ अपने सुझाव जो वो राज्य सरकार के लिए बनाता है, इन सभी का वो एक रिपोर्ट में व्याख्यान करता है और ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति इस पूरी रिपोर्ट को संसद के सामने रखती है और फिर उसके बारे में चर्चा होती है। नेक्स्ट है यह मजबूत राजकोषीय प्रबंधन के लिए व्याख्या सुझाता है, व्यवस्था सुझाता है। मतलब कि राजकोषीय प्रबंधन को किस तरीके से मजबूत करना है, ऐसे कौन से कार्य किए जा सकते हैं जिससे राजकोषीय प्रबंधन और अच्छा हो सके, तो इसके लिए सुझाव वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वित्त आयोग की शक्तियों के बारे में। वित्त आयोग अर्ध न्यायिक संस्था है। यह सिविल न्यायालय की शक्ति धारण करता है और किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है। चूंकि वित्त आयोग का जो व्याख्यान है ये संविधान में लिखा गया है और यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है, चूंकि हमें पता है कि इनके सदस्य उच्च न्यायालय के या तो न्यायाधीश होते हैं या तो उस पद के योग्य होते हैं, यानी उनमें न्याय लेने का गुण होता है। तो इस तरीके से वे सिविल न्यायालय की शक्ति को धारण करते हैं और किसी भी विभाग से दस्तावेज मंगवा सकते हैं और उसका लेखा जोखा देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग एक सलाहकारी संस्था है। इसके द्वारा दी गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, उन्हें मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। चूंकि वित्त आयोग एक सलाहकारी संस्था है, यानी वह सलाह दे सकती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उनके राजस्व, संचित निधि या फिर राज्यों में जो भी सहायता अनुदान देना है उससे संबंधित कोई भी सलाह वित्त आयोग सरकार को दे सकता है, किंतु सरकार को उस सलाह को मानना बाध्य नहीं होता। मतलब मानना या ना मानना ये सरकार पर निर्भर करता है। अब आगे देखते हैं 15वें वित्त आयोग के बारे में। वर्तमान में जो वित्त आयोग कार्यरत है वो 15वां वित्त आयोग है। इसका गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ था। 15वें वित्त आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो नंद किशोर सिंह है, यानी NK सिंह है। अब इनके सदस्यों की बात करें तो इसमें अशोक लाहिड़ी, अजय नारायण झा, अनूप सिंह और डॉक्टर रमेश चंद ये इनके सदस्य हैं। आपको बता दें कि शक्तिकांत दास भी पहले इस आयोग के सदस्य थे, लेकिन शक्तिकांत दास के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद अब अजय नारायण झा को इस आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसके वर्तमान सचिव श्री अरविंद मेहता हैं और इनकी जो अवधि है यानी 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है वो 5 वर्षों की है, 2021 से लेकर 2026 तक। आपको फिर बता दें कि 15वें वित्त आयोग की अवधि जो थी पहले 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक रखी गई थी, लेकिन 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसके कारण इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया और 2021 से 2026 तक कर दिया गया। जो 15वां वित्त आयोग था इसके द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट साल 2020-21 में बनाई गई थी, जिसका कवर टाइटल था फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। ये आपको याद रखना है, एक कवर टाइटल जो इनकी वार्षिक रिपोर्ट का टाइटल था फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स, यानी कि कोरोना काल में वित्त आयोग। तो ये जो रिपोर्ट है उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी थी। इसके पहले 14वें वित्त आयोग की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री YV रेड्डी ने की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यानी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने किसका पद लिया है या वो किसके स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा YV रेड्डी के, यानी इससे पहले 14वां वित्त आयोग था जिसके मुख्य अध्यक्ष YV रेड्डी थे। अब YV रेड्डी ने अपने कार्यकाल में काम किया था कि उन्होंने केंद्र के करों में राज्यों को 42% हिस्सा देने की अनुशंसा की थी। यानी उनका कहना था कि केंद्र सरकार की जो भी संचित निधि है या फिर जो भी राजस्व है उसका 42% हिस्सा राज्यों को वितरित किया जाए ताकि वे खुद में सुधार कर सकें और खुद को उन्नत कर सकें। नेक्स्ट है
कि वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा 41% करने का सुझाव दिया गया है। यानी अभी जो 15वां वित्त आयोग बना है उसने जो अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट दी है उसमें लिखा गया है कि राज्यों को 41% हिस्सा दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि अभी जो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये धनराशि उनके काम आ सके। तो ये आज हमने वित्त आयोग के बारे में पढ़ा है, उसका गठन, उसकी संरचना, उसके कार्यकाल, उसकी शक्तियाँ, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।